अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की सिग्निफिकेंस पढ़ने जा रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है, आपको मालूम है प्रोटीन जो है वो क्या है, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरतीब में जुड़े हुए हैं, उनकी तरतीब के बारे में जो स्टडी है उसकी अहमियत के बारे में हम समझने जा रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं उसकी सिग्निफिकेंस को आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस की हम बात करने जा रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी अहमियत को हम समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को एज यूजुअल आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात आपने फर्स्ट गो में कमेंट सेक्शन में हमें देने हैं। इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, ये एक पहला साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना होता है, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस थी उसको मालूम किया। हु डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस थी उसको उसने सबसे पहले मालूम किया। अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले इंसुलिन, आपको मालूम है इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। तो उसने ऑब्जर्व किया क्या, ही फाउंड दैट इंसुलिन इज कंपोज ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन। उसने ये देखा कि ये जो इंसुलिन है ये जो है वो उसके अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उसकी 2 चेन होती हैं। One had 21 amino acids and the other had 30 amino acids. They held together by disulfide bond. तो हमने कहा कि उसने ये देखा कि ये जो इंसुलिन है एक हार्मोन है जो कि पेंक्रियास से रिलीज होता है, ये प्रोटीन हार्मोन है। इस इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स की जो तादाद है वो कितनी है, 51। और उसमें बेसिकली उसने देखा कि 2 चेन हैं और पहली चेन जो है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं जबकि उसने दूसरी चेन देखी उसमें 30 अमाइनो एसिड्स हैं और दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए ये दोनों चेन आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरीके से इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में उसने क्या देखा, हीमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 4 चेन, उसके अंदर 4 चेन थी। पहली 2 चेन को उसने अल्फा चेन का नाम दिया, दोनों सिमिलर थी, और दूसरी 2 चेन को उसने नाम दिया बीटा चेन, वो भी आपस में क्या थी, सिमिलर थी। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। ईच अल्फा चेन हैज 141 अमाइनो एसिड्स। अल्फा चेन जो है ना, हर अल्फा चेन के पास कितनी है, 141 अमाइनो एसिड्स हैं और हर बीटा चेन के पास, वाइल ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमाइनो एसिड, और हर बीटा चेन के पास कितनी अमाइनो एसिड्स हैं, हर बीटा चेन के पास 146 जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ये तादाद बड़ी याद रखनी होती है कि भाई इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड हैं, पहली चेन के पास 21 और दूसरी के पास 30। इसमें 2 अल्फा हैं, अल्फा के पास 141 अमाइनो एसिड्स हैं और बीटा के पास कितने हैं, 146 हैं। तो 141 2 से मल्टीप्लाई होगा, 146 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हीमोग्लोबिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। नोट करके हमने कहा ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन। इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन है। दीज प्रोटीन आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन है और ये 10,000 प्रोटीन जो है वो क्या है, दीज प्रोटीन आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड अलग अलग तरतीब से क्या होते हैं, 20 अमाइनो एसिड जो है वो अलग अलग तरतीब के साथ 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अलग अलग तरतीब के साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं और ये 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखते हैं। दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय जीन एस DNA। और ये सीक्वेंस कौन सा अमाइनो एसिड कैसे जुड़ेगा ये कौन डिसाइड करता है, कौन सा अमाइनो एसिड कैसे जुड़ेगा वो कौन डिसाइड करता है, ये हमारे सेल के अंदर मौजूद DNA जो है ये क्या करता है, ये पूरी प्रोग्रामिंग करता है। अब जो वो एबनॉर्मल प्रोटीन से थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि, और वो भी एग्जांपल से समझाऊंगा। द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग।
ये जो अमाइनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, ये हाईली स्पेसिफिक होती है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इफ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड विल चेंज द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन। और अगर इस सीक्वेंस में ज़रा सी भी तब्दीली हो जाती है तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाता। तो एबनॉर्मल प्रोटीन की हम बात करने जा रहे हैं भाई, ये अरेंजमेंट जो अमाइनो एसिड में होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है फॉर इस प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें। और अगर इफ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड विल चेंज, अगर अमाइनो एसिड्स की कोई भी सीक्वेंस ज़रा भी चेंज होती है, द प्रोटीन फेल टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन, प्रोटीन जो है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता। आइए फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको कुदरत का निज़ाम समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को कितनी बारीकी से, कितनी बेहतरीन अंदाज से जो है वो बनाया है। तो इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया खून की बीमारी है, एनीमिया का मतलब खून की कमी। एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे खून के अंदर पाया जाता है ना, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें क्या होता है एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है ड्यू टू चेंज इन वन अमाइनो एसिड। वन अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता है आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में 574 में से 573 नंबर लेता है तो दुनियावी कानून के हिसाब से हम कहेंगे ये बच्चा टॉप करेगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ बन जाती है 99.8%। कितनी बनती है? 99.8 परसेंटेज यहाँ बनती है, तो हम कहेंगे ये बच्चा तो टॉप करेगा। लेकिन अल्लाह का जो निज़ाम है वो इतना परफेक्ट है कि अगर यहाँ 99.8 परसेंटेज भी लाई जाए तो यहाँ चीज़ें दरम भरम हो जाती हैं, पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया है, हमारी बॉडी के अंदर एक एक चीज़ बनाई है, वो 100% की परफेक्शन के साथ बनाई है, जो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और बनाने की सलाहियत रख ही नहीं सकता। तो यहाँ देखिए क्या मामला हो रहा है। इन सिकल सेल एनीमिया एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन ड्यू टू चेंज इन वन अमाइनो एसिड, सिर्फ एक अमाइनो एसिड्स में तब्दीली हो जाए आउट ऑफ 74 अमाइनो एसिड्स। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ कि भाई ये पहले मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या है? बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन है। अब ये क्या है? एक चेन अगर मैं बताऊं मिसाल के तौर पर, इस चेन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 574। सब के सब बिल्कुल सही लगे हुए, सब के सब क्या है? बिल्कुल सही लगे हुए हैं। लेकिन पोजीशन नंबर 6 पर सिर्फ थोड़ा सा मसला हो गया है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो सिर्फ चेंज हो गया है, यानी 573 अमाइनो एसिड्स बिल्कुल सही जगह पर हैं, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया। सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। परसेंटेज बन रही है 99.8 परसेंटेज। दुनियावी लिहाज से ज़िंदगी के किसी भी एग्ज़ाम में बात कर लो तो ये क्या है? टॉप पोजीशन बनती है। लेकिन कुदरत के कानून में क्या हुआ? हमने कहा कि 574 अमाइनो एसिड्स में से एक चेंज हुआ। ओनली ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन। ग्लूटामिक एसिड जहां होना चाहिए था, एक नॉर्मल इंसान के अंदर जहां ग्लूटामिक एसिड होता है वहां कौन आ जाता है? वेलिन एट 6th पोजीशन, 6ठी पोजीशन में आते हैं। ड्यू अब चेंजेस कितनी है? बहुत ही मामूली सी चेंजेस है, जो दुनियावी लिहाज से हम कहें ओके इतनी चेंजेस तो हो सकती है, लेकिन हमने कहा ड्यू टू दिस लिटिल चेंज द हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन which leads to the death of the person। हमने कहा इस मामूली से चेंज की वजह से, इस मामूली से चेंज की वजह से हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन। इस मामूली सी तब्दीली की वजह से आगे आप सेकेंड ईयर में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि एक तो रेड ब्लड सेल की पूरी शेप चेंज हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सही तरीके से कैरी करने की सलाहियत भी नहीं रखता, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्या करता है? सलाहियत भी नहीं रखता। विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो अब आप जो है वो कमेंट सेक्शन में एक मरतबा अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो कितनी परफेक्शन के साथ बनाई हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कितनी परफेक्शन के साथ ले जाते हैं। हमारे जो सेहत अल्लाह ताला ने दी है वो कितनी परफेक्शन के साथ दी है। वरना इस परफेक्शन में अगर सिर्फ 99.8% चीज़ें भी अगर परफेक्ट हों और सिर्फ अगर 0.02% की भी अगर तब्दीली आ जाए तो भी हमारी पूरी बॉडी इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि हम जिंदा भी नहीं रह सकेंगे। तो अल्लाह ताला का निज़ाम आपको यहाँ से पता चला, तो कमेंट सेक्शन में एक मरतबा अल्लाह का जो है वो सब शुक्र अदा भी कर लें। की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं अब आज के इस लेक्चर के हवाले से, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड
वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाई डैश। अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले किसने मालूम की, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। इंसुलिन हैज डैश अमाइनो एसिड, इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद आपने बतानी है। ईच अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हैज डैश अमाइनो एसिड, हर अल्फा चेन के अंदर जो हीमोग्लोबिन की अमाइनो एसिड्स की जो तादाद है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो अल्फा चेन है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद आपने बतानी है। ह्यूमन बॉडी हैज डैश हैज मोर देन डैश प्रोटीन, प्रोटीन की तादाद कितनी है इंसानी जिस्म में। देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स कितनी किस्म के उनकी टाइप्स बतानी है। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय डैश एट 6 पोजीशन, सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है उसमें ग्लूटामिक एसिड जो कि एक अमाइनो एसिड है उसकी जगह दूसरा कौन सा अमाइनो एसिड आता है उसका नाम बताना है। 6 पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड चेंज होता है उसका आपने नाम बताना है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।